अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की बेहतरीन सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में हम तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को सर दर्द, कमर दर्द या फिर हड्डियों के जोड़ों की प्रॉब्लम है या जो लोग बहुत थके थके रहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही मुफीद है। जिन लोगों की नज़र का मसला है या जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, तो छोटे हों या बड़े हों, इन सब के लिए ये पंजीरी बहुत फ़ायदेमंद है। दिमागी कमज़ोरी हो या फिर बालों या स्किन या नेल्स के कोई प्रॉब्लम्स हों, उन तमाम चीज़ों का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। तो पंजीरी बनाने के लिए हम 15 कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी खुला सा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हमने घी इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में आप लोगों ने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हमने 100 ग्राम यानी कि 3/4 कप गोंद का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। कुछ देर ही इसको फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाएगी और अगर आप इसको हाथ में लेके दबाएं तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। इसका मतलब ये बनकर तैयार है। अब हमने कढ़ाई से इसको निकाल लेना है। गोंद इस रेसिपी की बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसका इस्तेमाल करने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है और हड्डियों को मजबूत करता है। अब उसी कढ़ाई में हमने मज़ीद 2 से 3 टेबलस्पून घी डालना है। अब इसमें 3 कप के बराबर मखाने डालेंगे। मखानों का वज़न 55 से 60 ग्राम होना चाहिए। मखानों में गोंद से भी ज़्यादा ताकत होती है और ये मर्द हो या औरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मखानों को भी हमने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इसको भी चेक करने का यही तरीका है। आप इसको हाथ में लेके दबाएंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा और जब इस तरह की कंडीशन में मखाने आ जाए तो हमने इसको निकाल के साइड पे रख लेना है। जैसे पहले हमने गोंद को भूनकर अलग रखा है, इनको भी भूनकर अलग रख देना है। इनको हमने बिल्कुल भी ओवर फ्राई नहीं करना। जैसे ही इन पे ज़रा सा पिंक कलर आए हमने इनको निकाल लेना है। अब फिर से हमने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालना है। अब इसमें हमने 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम बादाम डालने हैं। साथ ही इसमें हमने शामिल करने हैं काजू। 50 ग्राम हमने काजू का इस्तेमाल करना है और इन दोनों चीज़ों को हमने एक साथ लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। काजू और बादाम इन दोनों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करते हैं। ये दिल के मरीज़ों के लिए और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है और ये दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं और खून की कमी को भी पूरा करती हैं। अब इनको भी हमने निकाल कर अलग बर्तन में रखना है। अब दोबारा से पैन में थोड़ा सा घी डालने के बाद उसमें अखरोट डालने हैं। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं। इनको भी बाकी चीज़ों की तरह रोस्ट कर लेना है। अखरोट की भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में उनको कंट्रोल करता है और हमारी हड्डियों को ताकत देता है और मजबूत बनाता है। अब इसको भी अच्छे से रोस्ट करने के बाद बादाम और काजू के साथ रख देना है। अब उसी पैन में हमने आधा कप यानी कि 50 ग्राम पिस्ता शामिल करना है। तो इसको भी बाकी चीज़ों की तरह लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। पिस्ता दिलो दिमाग को मजबूत करता है और गुर्दों की सफाई में ये अहम किरदार अदा करता है। हर चीज़ को एतदाल से खाया जाए तो उसके फ़ायदे हमारे जिस्म और दिमाग को मिलते हैं, लेकिन आप लोग अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं। अब इस पैन में 50 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल शामिल करेंगे और इसको भी हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। नारियल में मौजूद ऑयल हेयर और स्किन के लिए बहुत मुफीद है और ये वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इस रेसिपी को अगर आपने ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना है तो आपने इसमें पिसे हुए खोपरे का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें हम 1/4 कप यानी कि 25 ग्राम के करीब 4 मगज़ शामिल करेंगे। इनको खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। इनको भी हमने लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। गुर्दे की पथरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद बादाम, पिस्ता और अखरोट के साथ निकाल के रख लेना है। अब उसी पैन में आधा कप यानी 75 ग्राम किशमिश शामिल कर देंगे। किशमिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आँखों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है और जिस्म को भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रखती है। बस किशमिश को हमने इतना ही रोस्ट करना है कि ये फूल जाए और जब किशमिश रोस्ट होके फूल जाए तो इसको भी पैन से निकाल कर अलग रख लेना है। अब पैन में 4 से 5 टेबलस्पून घी को मज़ीद शामिल कर देना है। घी शामिल करने के बाद हमने 2 कप सूजी इसमें शामिल कर देनी है और सूजी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है। सूजी को भूनते वक्त हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और इसको भूनते वक्त हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जब सूजी अच्छे से भून जाएगी तो इसमें बहुत ही भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू आएगी। तो जब खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि हमारी सूजी तैयार है। जब हल्का से सूजी अपना कलर चेंज कर देगी तो उसमें हमने फिर सौंफ शामिल करने हैं। तो सौंफ को मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसको कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप सौंफ का इस्तेमाल किया है। सौंफ और सूजी दोनों को जब हमने अच्छे से भून लिया उसमें हमने अलसी शामिल कर देनी है। 3 टेबलस्पून अलसी मैंने शामिल की है यानी कि 25 ग्राम। बाकी चीज़ों के साथ साथ अलसी के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। अलसी हार्मोनल इश्यूज़ के लिए बहुत मुफीद है, वज़न कम करती है और जिस्म की सूजन को भी दूर करती है, लेकिन ये तासीर में बहुत गर्म होती है, इसलिए पंजीरी में इसका इस्तेमाल हमने कम करना है। इस पूरी रेसिपी में मैंने टोटल 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी, अलसी और सौंफ जब अच्छे से भून जाएं तो हमने अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को जो मैंने पहले रोस्ट करके रखी थी उनको मैंने चॉपर में ग्राइंड कर लिया है। हमने इनको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल हमने पाउडर नहीं बनाना। तो आप यहाँ पे वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कोई भी चीज़ मैंने उनको इतना ग्राइंड नहीं किया कि वो पाउडर बन जाए। सभी चीज़ों को हमने रफली ग्राइंड करना है। आपने भी इसी तरह ही इनको ग्राइंड करना है। पंजीरी में तो कुछ ड्राई फ्रूट्स साबित हमने ऐड करने हैं, तो कुछ मैंने इसलिए बचा लिए थे, मखाने भी बचा लिए थे और ड्राई फ्रूट्स भी। अब इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इस पंजीरी में मिक्सिंग करनी है। भुनी हुई सूजी में हमने मखाने ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें बाकी पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद भी शामिल कर देंगे। गोंद को शामिल करने के बाद रोस्ट की हुई किशमिश को हम साबित ही इसमें शामिल कर देंगे। तो किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको हम ग्राइंड नहीं करते। उसको शामिल करने के साथ ही हमने 1 से 2 टेबलस्पून हरी इलायची को पीस के इसमें शामिल कर देना है और साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं वो साबित ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले बचा के रखे थे। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पंजीरी को एक नेचुरल मिठास देने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स हमने नेचुरल इस्तेमाल करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया था जिसमें 250 ग्राम गुड़ शामिल कर देना है। गुड़ को मैंने अच्छे से पीस लिया था और इसमें हमने 1/4 से 1/3 कप पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने की वजह यह है कि हमने इसका एक शीरा बना लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है। इस शीरे को हमने बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, बस हमने गैस की फ्लेम को लो रखना है और इस गुड़ को हमने अच्छे से मेल्ट करना है। साथ के साथ हमने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको हमने जो पंजीरी बनाई थी उसमें शामिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से गुड़ के शीरे को छानते हुए हमने पंजीरी में शामिल करना है। गुड़ का शीरा बनाकर इस तरह पंजीरी में शामिल किया जाए तो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। अब हमने पंजीरी को अच्छे से शीरे में मिक्स करना है। ये पंजीरी की रेसिपी आपने एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। ये एक जिस्मानी ताकत का बेहतरीन ज़रिया है। बच्चों और बड़ों तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। आपने पंजीरी की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार पंजीरी की रेसिपी, जिसको हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया है। इस पंजीरी को आप किसी भी एयर टाइट जार में डालकर बिना फ्रिज के आप रख सकते हैं
इसे हम बआसानी 3 से 4 महीने तक फ्रिज के बाहर रख सकते हैं और अगर आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स तक भी आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप ड्राई फ्रूट्स की मिकदार को अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपको देसी घी नहीं पसंद तो इसको आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ पंजीरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।